ओके, ओके। तो जैसे कि आपको पता है आज फेसबुक एड्स का डे 4 है, ठीक है? तो डे 3 तक जो बताया मैंने वो आपको क्लियर है? वहाँ तक कोई डाउट किसी का? एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती हूँ, भूल जाती हूँ। Recording in progress. तो डे 3 तक कोई डाउट किसी का? तो पहले पूछ लें आप लोग फिर आगे का मैं कंटिन्यू करूँ? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? यस्ट यस्टरडे नहीं मालूम? मतलब आपने कल अटेंड नहीं किया था क्लास क्या? फिरदौस क्या नाम आपका है? मेरी आईडी है मंशा खान 10x भी है, एक मंशा 10x 2 आईडी मेरी है, एक बैकअप है, एक मेन अकाउंट है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अटेंड की थी फिर आपसे क्या मिस हुआ है? नहीं, क्रोम से न्यू आईडी नहीं बोल रहा है। आप क्रोम पे जाओगे ना तो जब लॉगिन करोगे ना, तो जो आपकी फेसबुक की आईडी एंड पासवर्ड है, आप वो डाल के लॉगिन कर सकते हो। ठीक है? कोई इश्यू नहीं है, हो जाएगा। आप ट्राई करो। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम था। हाँ, आपको रिकॉर्डिंग आई थिंक आज रिकॉर्डिंग शेयर नहीं हुई होगी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक, कल की आप रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ, कल की रिकॉर्डिंग किसी को अभी नहीं मिली है, आपको मिल जाएगी आज से कल तक, ठीक है? पेज बना देखिए मेन चीज़ क्या है, देखिए पेज बना लिया है, उसके बाद में क्या आपको इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना है अपने फेसबुक से, ठीक है? इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए आप चाहो तो मेन अकाउंट से अपनी जो ऐड कंटिन्यू कर सकते हो, चाहो तो बिज़नेस अकाउंट बना लो, ठीक है? मेन अकाउंट क्या होता है, मेन अकाउंट में आप 3 से 4 बिज़नेस अकाउंट बना सकते हो। मान लो एक आपका डिसेबल्ड होता है, कुछ भी होता है इन फ्यूचर, तो आप वही अकाउंट यूज़ कर सकते हो दूसरे बिज़नेस अकाउंट से, ठीक है? अगर आपको मेन अकाउंट जाता है तो रिस्की होता है थोड़ा, वरना आप अगर सही से काम करते हो तो दिक्कत नहीं है, मेन अकाउंट से भी काम कर सकते हो, ठीक है? आज डे 4 है। मैंने तो बताया था बिज़नेस अकाउंट कैसे बनाना है। रिकॉर्डिंग आपको डे 2 की मिल गई होगी, उसमें बताया था मैंने बिज़नेस अकाउंट कैसे बनाना है। जो बिज़नेस पोर्टफोलियो था ना, वही बिज़नेस अकाउंट होता है, ठीक है? वहाँ पे जाके आपको अपना जो नेम होता है, बिज़नेस नेम एंड अपना नेम डालना होता है, ईमेल आईडी डालनी होती है। बस वहीं पे नेक्स्ट करते रहोगे तो वो क्या बन जाएगा, ठीक है? नहीं, देखिए मेन चीज़ नाम अलग-अलग करने की ज़रूरत ही क्या है? जो आपका मेन अकाउंट है वही पेज पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि अब मेन जो नेम है आपका वही उसी नेम से ही अपनी आईडी बनाओ। देखिए फेसबुक का आप तो कोई भी अकाउंट नाम यूज़ कर सकते हो, बट जो पेज है ना वो आपके ही नाम से हो। ऐसे मान लो अकाउंट आपका जो है वो आप भाई का यूज़ कर सकते हो, भाई का, हस्बैंड का, किसी का भी, बट पेज अपना ही यूज़ कर लो। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस आप मैनेजर बनाओ, लेकिन ये है कि आप सेफ रहता है, उससे आपका अकाउंट डिसेबल्ड नहीं होगा। अगर बाय चांस होता भी है तो आपका ऑप्शन रहता है कि दूसरा बना सकते हो, ठीक है? और अगर अगर आपका मेन अकाउंट जाता है तो वो रिकवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं उससे। मैं आपकी बात थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ, मेटा आईडी मतलब क्या पूछ रहे हो आप? ठीक है? देखिए कल बताया था आपको कि कैसे आपको मतलब अगर पहले आपको ऐड रन करनी है, फर्स्ट टाइम ऐड रन कर रहे हो अपनी इंस्टाग्राम पे, ठीक है? तो आप कैसे अपनी एंगेजमेंट ऐड को रन करोगे, ठीक है? आज बताऊँगी कि फेसबुक पेज पे आप जो बनाते हो ना, उसपे भी ऐड रन होती है 1 दिन के लिए, तो वो कैसे ऐड रन करोगे आप? एंड आप कैसे लीड्स के लिए अपनी ऐड रन कर सकते हो या किसी भी अदर बिज़नेस रहता है उसके लिए कैसे ऐड रन कर सकते हो, ठीक है? देखिए मैं ये क्वेश्चन बार-बार आपको रिपीट कर चुकी हूँ, आप सब लोग यही क्वेश्चन पूछते हो। देखिए फेसबुक एड्स के लिए पैसा लगता है। अगर आप अपने आप खुद से लगा रहे हो अपनी ऐड, ठीक है? तो फिर बजट उसमें ऐड करोगे, अगर किसी से लगवा रहे हो तो चार्ज प्लस बजट दोनों देना पड़ता है। ठीक है? ये क्वेश्चन मैं 3 दिन से रिपीट कर रही हूँ कि हाँ, पैसे लगते हैं फेसबुक एड्स में।
नहीं देखिए, न्यू अकाउंट अगर आपको अभी बनाया आपने आज या कल में, तो मैं ऐड करना। हाँ, 1 मंथ पुराना है, 3 मंथ पुराना, तो आप कर सकते हो, लेकिन रिसेंटली बनाया तो मत करना। नहीं, आईडी बनाने में पैसे नहीं लगते हैं, बस फेसबुक एड्स रन करोगे तो उसमें पैसे लगते हैं। ऑल क्लियर? ओके, ओके। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ? देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपको ऑर्गेनिक में काम नहीं करना है, उसमें टाइम लगता है थोड़ा, आप चाहते हो कि इनऑर्गेनिक में काम करो, तो वहाँ पैसा लगेगा इनऑर्गेनिक में, ठीक है? अगर आप चाहते हो ऑर्गेनिक में, आप इंस्टाग्राम के थ्रू काम करना चाहते हो कि रील्स के थ्रू या पोस्ट डालना कि आप रील्स डालते हो, वो जाती वायरल, वहाँ से लीड्स आती हैं, तो आप वो फ्री में होता है, वहाँ से कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे टाइम नहीं इतना है, मुझे ऑर्गेनिक काम नहीं करना है, तो वहाँ पे पैसे लगेंगे। आप चाहे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाओ, चाहे आप कोई फेसबुक एड्स रन करवाओ या लीड्स बाय करो, कुछ भी करोगे तो पैसा लगेगा वहाँ पे, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे पैसा नहीं खर्च करना है, तो आप रील्स के थ्रू काम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ऑर्गेनिक में। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो आप, अगर आपको टाइम है, चाहते हो कि हाँ, आप कुछ टाइम दे सकते हो, तो आप इंस्टाग्राम से ही काम करना स्टार्ट करो। कम से कम 15 से 20 हज़ार की अर्निंग ऑर्गेनिक में कर लो, तब आप कोशिश करो कि आप पेड पे जाओ, कि आप पेड प्रमोशन करवाना आपको, या एड रन करवानी है, या कुछ भी करना है ना, तो आप 20 से 30 हज़ार पे बाद में जाओ। कोशिश करो कि स्टार्टिंग में 15 से 20 हज़ार की अर्निंग ऑर्गेनिक में ही कर लो। क्योंकि अभी आपने ऑलरेडी पैसा खर्च किया है कोर्स के लिए, फिर आप एड पे खर्च करोगे या कोई भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाओगे, वहां से खर्च करोगे, तो बेटर है कि पहले आप ऑर्गेनिक में ही काम करो, ठीक है? देखिए, मैंने तो स्टार्टिंग से इनऑर्गेनिक किया है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, इतना टाइम नहीं होता कि मैं ऑर्गेनिक भी जाऊँ, ठीक है? इतना टाइम वहां पे दूं, तो मैंने स्टार्टिंग से, क्योंकि आपके पास टाइम है, तो आप ऑर्गेनिक में ट्राई कर सकते हो, ठीक है? व्हाट इज देखिए, ऑर्गेनिक वो होता है जहाँ पे आप बिना पैसे खर्च किए हुए काम करते हो, बिना पैसे खर्च किए लीड्स को लेके आते हो, रील्स के थ्रू, या मतलब आप कोई पोस्ट डालते हो कोई, ठीक है? या फिर रील्स आपकी जाती है वायरल, वहां से लीड्स आती है, तो वो फ्री में आती है, ठीक है? वहां से कोई पैसा खर्च नहीं होता है, और वहां से अगर आपकी अर्निंग होती है, वो पर्सन आपसे वर्क स्टार्ट करता है, तो फ्री में अर्निंग होती है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, जहाँ पे पैसा खर्च नहीं हुआ, आपकी अर्निंग हो रही है। इनऑर्गेनिक होता है जहाँ पे पैसा खर्च करते हो आप फेसबुक एड्स के लिए, या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो वहां के लिए, पेड प्रमोशन वगैरह, तो वो होती है इनऑर्गेनिक में, ठीक है? थैंक यू सो मच जन्नत जी। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। उसके बाद में कल की जो ट्रेन, एक मिनट, अपनी आईडी लॉगिन कर लूँ मैं, एक सेकेंड। एक सेकेंड आप वेट करें, मैं आईडी अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बताना कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या? मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को? जी जी, ठीक है। देखिए, पहले हमने आईडी ओपन करनी है, सेम वही प्रोसेस करना है आपको। डॉट्स पे क्लिक करना है एंड जाना है एड्स मैनेजर पे, ठीक है? पहले ये बताओ, कितने लोगों को समझ में आ गया कि एंगेजमेंट ऐड कैसे लगती है? कितने लोगों को समझ में आ गया कि एंगेजमेंट ऐड कैसे लगती है? मी तो काफी लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है, ठीक है। देखिए, उसके बाद में क्या है, तो इंस्टाग्राम की कैसे ऐड लगती है वो बताया था मैंने, ठीक है? उसके बाद में इसी चीज को हम करते हैं डुप्लीकेट। यहाँ पे आप जो आपका एंगेजमेंट आपको शो हो रहा है, इस पे क्लिक करोगे आप, क्योंकि इस पे नहीं करना है आपको, ये शो हो रहा होगा एड सेट, जो सेकंड पे है एड सेट, इस पे क्लिक करना है आपको।
उसके बाद में यहाँ पे जो चेक बॉक्स आ रहा है इस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे होंगे कि व्यू चार्ट, ठीक है, या एडिट या डुप्लीकेट। आपको डुप्लीकेट करना है यहाँ से, एंड एक ही पेज को डुप्लीकेट। यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है कि कितने कॉपी चाहिए आपको, 1 कॉपी चाहिए, 2 कॉपी, तो मुझे सिर्फ 1 ही कॉपी चाहिए, तो मैं 1 पे ही क्लिक करूंगी एंड यहाँ पे करूंगी डुप्लीकेट। तो जो मैंने कल एंगेजमेंट ऐड लगाई थी वो हमारी डुप्लीकेट हो गई है। हमें तो वहां पे ऐड सेट में 2 चीजें शो होंगी, ठीक है। अब ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, वो हमने कल जो ऐड लगाई थी वो थी इंस्टाग्राम के लिए, बट हमें आज लगानी है फेसबुक के लिए। तो यहाँ पे आपको जो शो हो रहा है ऑन योर ऐड, इस पे क्लिक करना है आपको कन्वर्जन पे, एंड नीचे लास्ट में शो हो रहा है फेसबुक पेज, आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे शो हो रहा है, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे पूछा कि कौन से पेज पे आपको ऐड डन करनी है। यहाँ पे मेरा जो पेज दूसरा आया है, मुझे उसी पेज पे ऐड डन करनी है जो जिस पे मुझे ऐड लगानी है। तो ये वाला पेज है वो, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से रखना, क्योंकि पेजेस अगर 3-4 बने ना तो कोई पेज आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको वही पेज लेना है जिस पेज पे आपको ऐड डन करनी है, ठीक है। उसके बाद में मुझे बजट यहाँ पे 100 ही रखना है। ये 1000 शो हो रहा है, मुझे 100 रखना है। बाकी इसमें कुछ भी मुझे नहीं करना है। यहाँ पे डेट जो है, मुझे वही डेट जो जिस दिन में इंस्टाग्राम की ऐड डन होगी उसी दिन सेम मुझे फेसबुक पे ऐड डन करनी है। तो डेट वही सेम रखूंगी, वही टाइम रखूंगी मैं, ठीक है। वहां पे कल 25 थी, 25 मुझे यहाँ पे रखनी है, बट आज बता रही हूँ तो यहाँ पे आप 26 भी कर सकते हो। बट जब भी आप ऐड लगाओगे, दोनों ऐड को एक साथ लगाओगे, तो 26 या 20 जो भी डेट होगी उससे नेक्स्ट डे का रखना है आपको। एंड जो टाइमिंग रहेगा वो आपको शेड्यूल करना है, तो 12 बजे का ही टाइम रखना है आपको। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम सब कुछ ऐसे छोड़ देना है इस चीज को, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे छोड़ देना है आपको। बाकी यहाँ पे लास्ट तीसरे पे आना है ऐड पे, जो आपकी ऐड कॉपी रहती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐड कॉपी चेंज करनी है। ये फेसबुक पे आपको ऐड डन करनी है, तो फेसबुक की जो रहेगी ना, आपको मान लो कि आपने कोई फेसबुक पहले फेसबुक पेज पे कोई आपने रील डाल दी, आपको उसी रील को लेना है, उसी पे आप चाहते हो कि ऐड डन मेरी हो। मेरे पेज पे कोई भी ऐड रन नहीं हुई है तो वहां पे शो नहीं, आपको यहाँ पे करना है अपलोड यहाँ से, ठीक है। गैलरी में जाके आपको कोई भी, आप इस मान लो मैं ये वाली रील ले रही हूँ, ठीक है। ये अपलोड हो जाएगी, मुझे करना है नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डन कर देना है। जो मेरी वो रील है वो यहाँ पे शो हो जाएगी मुझे, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको, पब्लिश कर देना है। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कुछ भी नहीं करना होता, तो एंगेजमेंट ऐड डन होती है, ठीक है। आपको क्योंकि चाहिए एंगेजमेंट की मेरे जो पेज है या मेरा जो अकाउंट है उस पे एंगेजमेंट बढ़े, ठीक है। बस इतना करके पब्लिश कर देना है इसको। मेन चीज ये चीज समझ में आपको आ गई, ये समझ आ गया। देखिए अगर आपको मेन चीज अगर फेसबुक पे भी ऐड लगानी है और इंस्टाग्राम पे भी, तो आप 100 का बजट रखो दोनों पे अलग अलग, 100 का इंस्टाग्राम पे, 100 का फेसबुक पे। 200 का बजट जाएगा आपको एक दिन का, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही दिन ऐड डन करनी है, बार बार ऐसा नहीं कि आपको 2 से 3 दिन ऐड डन करनी है, आप एक दिन करो इनफ होता है। प्राइमरी टेक्स्ट छोड़ सकते हो, प्राइमरी टेक्स्ट हम जब लीड्स के लिए हम ऐड लगाते हैं वहां पे प्राइमरी टेक्स्ट की हमें नीड पड़ती है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ एंगेजमेंट के लिए लगानी है, तो आप चाहो छोड़ो चाहो डालो, कोई बेटा नहीं, वो चीज नहीं है। आपने क्या पूछा फिर दोस्त, मुझे आपका मैसेज नहीं दिखा। देखिए अगर आपको फिर मैं बताती हूँ फिर से, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई है तो आप न्यू कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको वो बताती हूँ कैसे करना है। क्लोज करेंगे यहाँ से। देखिए अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई है तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से न्यू क्रिएट भी कर सकते हो न्यू कैंपेन को। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे, एंगेजमेंट पे क्लिक करोगे, फिर आपको करना है कंटिन्यू। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है कि आप चाहते हो कि आप जो आपकी ऐड है फेसबुक अपनी मर्जी से चलाए, या चाहते हो कि नहीं मुझे आप जो टारगेटिंग है या कुछ भी करना है मुझे अपनी मर्जी से करना है। तो आप करोगे मैनुअल को सिलेक्ट, मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन, कंटिन्यू करोगे इस चीज को।
फिर यहाँ पे आपसे ऑप्शन यहीं पे नेम चेंज करना है, जो भी आपको नाम चेंज करना होता है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो, ये है फेसबुक का, तो मैं डाल दूंगी यहाँ पे ताकि मुझे याद रहे कि हाँ फेसबुक के लिए ये वाली कैंपेन है मेरी, ठीक है। या फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता है, इसको ऐसे ही छोड़ देना होता है, एड सेट पे जाना होता है। यहाँ पे आपको कन्वर्जन में ऑप्शन देगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कि मैसेजिंग चाहिए आपको, मैसेज नहीं चाहिए मुझे चाहिए कि फेसबुक पे मेरा जो फेसबुक अकाउंट है या फेसबुक पेज है, उस पे व्यूज बढ़े या लाइक्स आए या फॉलोअर्स बढ़े, तो मुझे करना है फेसबुक पेज पे सिलेक्ट। उसके बाद में यहाँ पे आपको फिर पेज पे आ रहा है, पेज मुझे करना है अपना वाला, सेम टू सेम रहता है, कुछ चेंजेस नहीं होते, बस कुछ चेंजेस होते हैं जो कन्वर्जन में, ठीक है। आपको में जो इंस्टाग्राम का रहता है वहां पे हम करते हैं और योर ऐड पे क्लिक, और जो हमारे फेसबुक का रहता है फेसबुक पेज पे करते हैं, बस इतना डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको बजट अपना होता है 1000, यहाँ पे तो 100 करना है। यहाँ पे आपको टाइम करना है सिलेक्ट अपना, 25 फरवरी है तो मुझे 26 का करना है कल के लिए, 26 अप्रैल। यहाँ पे मुझे टाइम करना है 12 बजे रात का। एक्चुअली मेरा टाइम जो है यूएसडी वाला शो होता है, तो आईएसटी यहाँ पे होता है, लेकिन आप करोगे ना आपको एम पीएम वाला रखना है, कि जो टाइम शेड्यूल करोगे एम करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना ऐसे ही मुझे, बस यहाँ पे जो ऑडियंस रहता है ना, ये भी ऐसे छोड़ देना है इसको। जो प्लेसमेंट है ना, ये मेन होता है, प्लेसमेंट में हमें अपने जो कंट्रोल है अपने हाथ में लेना है, ना कि फेसबुक के हाथ में देना है। तो यहाँ पे हमको करना है मैनुअल पे क्लिक, एडिट करेंगे, मैनुअल प्लेसमेंट जो आएगा इस पे करना है क्लिक, ठीक है। इसको ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद में आपको करना है नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना एक जो भी आपकी रील रहेगी, आपको रील डालनी होती है जो आपकी फेसबुक पे चलेगी, जिससे आपके जो लाइक्स बढ़ेंगे, आपके जो फॉलोअर्स वहां पे होते हैं वो बढ़ेंगे, तो आपको एक रील डालनी होती है। अगर आपकी पड़ी है तो ऑलरेडी कोई बात नहीं, नहीं है तो यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हो अपनी गैलरी से ही। मैं यही वाली ले लेती हूँ, डन। ये वाली जो मेरी है ना, ये आप शो होगी, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट डालो चाहे मत डालो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता। हाँ प्राइमरी टेक्स्ट जो आपकी लीड्स के लिए ऐड करोगे वहां पे जरूरी होता डालना, बाकी यहाँ पे पब्लिश कर देना आपको, ठीक है। ये होता है एंगेजमेंट के लिए, क्योंकि अभी आपके जो पेज है वो नया है, कभी उस पर ऐड रन नहीं हुई है, ना ही फेसबुक पे ना ही इंस्टाग्राम पे, तो ये जरूरी होता है कि कम से कम एक दिन के लिए आप एंगेजमेंट ऐड चलाएं जरूर, ठीक है, इसके ऊपर, ताकि आपकी जो एंगेजमेंट बढ़े, उस पर उससे व्यूज बढ़े, उसमें लाइक्स बढ़े, कमेंट बढ़े, तो ये चीज उसके लिए आपको एक दिन के लिए ऐड चलानी होती है। इतना क्लियर है। जो 100 रुपए पड़ते हैं वो सिर्फ एक दिन के लिए होता है। फर्स्ट फेसबुक एड, देखिए मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ उमरा, क्या बोल रहे हो कि फर्स्ट फेसबुक एड की अर्निंग कितनी हो सकती है। अगर आप खुद के लिए एड रन कर रहे हो तो भाई आपको बजट लगाना पड़ेगा, किसी और के लिए रन कर रहे हो अगर किसी और के लिए, तो बजट आप जो चार्ज आपका रहेगा वीकली का या मंथली का या 15 डेज का, वो आपके अकॉर्डिंग आप उनको बोल दो कि मेरा इतना चार्ज है, तो वो आपको पे करेंगे, वो आपकी अर्निंग होगी फेसबुक के थ्रू, ठीक है। आपके पास रील नहीं है तो कोई रील बनानी पड़ेगी ना, आप जरूरी नहीं कि आप खुद की रील बनाओ, प्रिंटरेस्ट से जाके वहां पे कोई भी हिजाबी रील्स या कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कंटेंट अपना डाल सकते हो वहां पे एडिट करके उसको, 300 लगा सकते हो, लेकिन जो एंगेजमेंट ऐड की कोशिश करो कि 100 ही लगाओ, क्योंकि अगर 300 रखना है तो अपनी लीड्स के लिए जो ऐड लगाओगे ना उस पर 300 लगा सकते हो। देखिए हाँ, जो एक चीज और भी है, जो मुझे बस 100 लगा रही हूँ नीचे 700 आ रहा है, मतलब वो वीकली का रहता है कि अगर आप एक दिन का 100 लगाए तो 7 दिन को 700 रुपए वहां पे जाएगा, ठीक है। 100 रुपए एक दिन का है तो 700 रुपए 7 दिन का होता है। बता दिया मैंने आपका जो आपका क्वेश्चन था शाह अंजू। फिर देखिए एंगेजमेंट जो ऐड रहती है उसको आप एक दिन चलाओ, बाद में 12 बजने वाले हो रात के उसको ऑफ कर दो, जो 100 रुपए आपका रहेगा वो उस पर स्पेंड हो जाएगा एक दिन में, फिर उस ऐड को आप ऑफ करके जो लीड्स के लिए ऐड लगा सकते हो अपने, ठीक है।
देखिए अपने पेज से आप रन कर सकते हो, बट कोशिश करो कि सामने वाले का ही पेज अकाउंट, जो फेसबुक अकाउंट लो, उनका ही पेज हो, उनका ही इंस्टाग्राम अकाउंट हो, सब कुछ उन्हीं का हो, ठीक है। क्योंकि ये चीज भी अपना लोग, पता है आपको कि जो आपका मन, बहुत से लोगों के पास फेसबुक अकाउंट नहीं होता है, तो लोग इसको भी मतलब रेंट पे देते हैं कि आप अगर आपके अकाउंट रही है, मैं अपना अकाउंट दे रही हूँ आपको, 1000 पे करो एक हफ्ते के लिए, या 800 पे करो। ऐसा होता है कि बहुत से लोग के पास अकाउंट नहीं होता खुद का, तो किसी से ऐड रखवाते हैं ना, तो वो रेंट पे अपना अकाउंट देते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी किसी के अकाउंट ना हो तो आप रेंट पे दे सकते हो कि हाँ ठीक है, इतना चार्ज लगेगा आपका अलग से एक फेसबुक अकाउंट के लिए। देखिए कैसे वो चीज आपको अपने अकाउंट, जो आपके बैंक अकाउंट रहता है, फोन पे से, गूगल पे से, क्रेडिट कार्ड से, किसी से भी आप वहां पे बजट ऐड कर सकते हो। बताऊंगी मैं आपको लास्ट में कि कैसे बजट ऐड करते हैं। अरे मैं आपको एक क्वेश्चन 3-4 दिन से बता रही हूँ कि फेसबुक एड्स के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। फ्री में फेसबुक ऐड, फेसबुक आपकी ऐड नहीं चलाएगा। एक क्वेश्चन वो कितनी बार करते हो? हाँ फोन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लैपटॉप है तो चलाए, लैपटॉप से करें, नहीं है तो फोन से भी कर सकते हो। अपने स्क्रीन को डेस्कटॉप साइड में कर लेना, ठीक है, क्रोम पे जाके वहां से आप कर सकते हो। नहीं, एंगेजमेंट ऐड को आप एक दिन ही चलाओ, दूसरे दिन जरूरी नहीं है, ठीक है। 12 बजे से पहले ही अपनी ऐड को ऑफ कर दो, ताकि दूसरे दिन के लिए वो अपनी स्पेंडिंग ना मांगे। आप एक दिन 12 बजने वाला हो, या आपको जिस देखो कि हाँ मुझे बजट मेरा जो लगा है 100 रुपए वो खत्म होने वाला है, तो उसको उस ऐड को ऑफ कर दो। देखिए इंस्टाग्राम पे रील डालोगे, अब रील जाती है, अगर आपकी रील वायरल गई, या कोई वहां से कोई भी पर्सन आपसे आके क्वेश्चन करता है, आपके वर्क के बारे जानने की कोशिश करता है कि क्या वर्क करते हो आप, अगर वो आपको समझाते हो कि हाँ ऐसे काम है, अगर वो आपका वर्क स्टार्ट करेगा तो आपकी अर्निंग होगी। अब वो अर्निंग आपकी एक दिन में भी हो सकती है, एक हफ्ते में, एक महीने में भी। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप, जो मेन चीज है, जो लीड के ऊपर डिपेंड है वो। ये टफ नहीं है, आप आई थिंक फर्स्ट टाइम क्लासेस ले रहे होगे तो अभी आपको टफ लग रहा है। आप 1-2 बार देखोगे रिकॉर्डिंग, या आप वैसे भी ये कोर्सेज को देख सकते हो, फेसबुक के कोर्स भी है कंपनी के अंदर, आप वहां से देखोगे ना तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। नहीं, देखिए मेन चीज आपको लिंक इसलिए करना होता है फेसबुक को इंस्टाग्राम से, कि आपको अपनी ऐड इंस्टाग्राम में चलानी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एंगेजमेंट ऐड चलानी है तो आपको अलग अलग ही रखनी होगी। आप चाहो फेसबुक पे ऐड चलाओ, चाहो मत चलाओ, लेकिन चला लोगे तो पेज आपका ग्रो हो जाएगा। तो ये होता है बाद में कि वहां पे लाइक हो जाते हैं आपके, कुछ थोड़ा एंगेजमेंट हो जाती है आपके पेजेस पे। बस एक दिन के लिए चला सकते हो, जरूरी नहीं कि बार बार चलाओ, एक दिन के लिए इनफ होता है। हाँ, लीड्स के लिए आप ट्रैफिक ऐड लगा सकते हो, एंगेजमेंट ऐड लगा सकते हो। यार लीड वाली जो होती है, लीड छोड़ो, वो थोड़ा कॉस्टली आता है। आप ट्रैफिक ऐड, एंगेजमेंट ऐड ही चलाओ, ठीक है। देखिए अगर आप मैनेजर ऐप आपको डाउनलोड करने के लिए तब आएगा जब आपकी जो साइट है ना वो डेस्कटॉप साइट नहीं होगी, ठीक है। वहां पे ऑप्शन आता है, आपको वहां पे एक ऑप्शन खोलने के लिए बोलता है ना, ऐड मैनेजर का भी होता है, वहां पे जाके उसको ओपन करोगे तो ओपन हो जाता है। आप चाहो तो डायरेक्टली फेसबुक से ही कर सकते हो। फेसबुक पे जाके, जैसे मैंने भी आपकी आईडी लॉगिन की फेसबुक की, फिर डॉट पे जाके क्लिक किया, फिर स्क्रॉल किया, एड्स मैनेजर का ऑप्शन आया मुझे, अब वहां से डायरेक्टली भी अपने वो एड्स मैनेजर को ओपन कर सकते हो। मैं आपको फोन से ही सिखा रही हूँ, मैं जो भी स्क्रीन शेयर करी मैंने, फोन की ही स्क्रीन शेयर के बता रही हूँ कि ऐसे को ऐड डन करनी है, आप फोन से कर सकते हो इजिली। देखिए ईमेल का इसमें कोई जरूरी नहीं होता, ईमेल डालना होता है कि आपका जो मतलब पेज की हेल्थ है थोड़ी मतलब गुड हो जाए, ये तो डिटेल्स डालती रहोगी। बट आपका ईमेल पड़ा है, हस्बैंड का ईमेल है, तो जरूरी नहीं कि आपका ही हो, बस ईमेल पड़ा हो वहाँ पे, जो वो की ईमेल एक्टिव हो, ये नहीं कि इनएक्टिव ईमेल डाल लो, एक्टिव ईमेल हो वो। पैन कार्ड का आपको यूज अभी नहीं करना है। अभी कभी अभी आप मान लो कभी ऐड रन करते हो, आपका अकाउंट डिसेबल्ड होता है, रिव्यू मांगता है आपसे, तो रिव्यू में डालने के लिए आपको कोई आईडी मांगता है, चाहे आप आधार की आईडी लगा दो या पैन कार्ड की लगा दो, ठीक है। जिससे कि वो मैच करेगा कि आपका नेम और वो नेम सेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वो डेट ऑफ बर्थ सेम है। अगर सेम होगा तो आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा, अगर सेम नहीं होगा तो आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग फेसबुक पे अपने फोटो डालते नहीं है कि जो आधार से या पैन कार्ड से वो फोटो मैच कर ले, भाई नाम ही मैच करेगा, है ना। नाम ही आपका अलग अलग लिखा होगा तो फिर वो वहां पे रिकवरी नहीं होगा आपका अकाउंट।
देखिए ठीक है, मैं अपनी आप लोग के बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं, मैं अपने जो भी क्वेश्चन होंगे लास्ट में ले लूंगी। अभी ऐड कैसे लगाते हैं लीड्स के लिए वो बताऊंगी आपको, ठीक है। हाँ देखो किसी मेन चीज, हाँ किसी का भी ऐड लगाओगे तो जाहिर सी बात है चार्ज तो पहले लोगे आप, ठीक है। दूसरी चीज आप मुझे बोल सकते हो कि बजट अपने आप खुद से ऐड करो अपना, आपको लेने की जरूरत नहीं है बजट उनका, बजट वो अपने आप से ऐड करे, बट चार्ज जो आपका होगा जो भी आप वीकली का या 15 डेज का या मंथली का लेते हो, लोगे आप इन फ्यूचर कभी भी, तो वो पहले लोगे आप, चार्ज लेने के बाद ही उनके ऐड लगाओगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपकी ऐड चल रही है को लीड्स नहीं आएंगी, पैसा कटेगा तो को लीड्स आएंगी, चाहे वो इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे ना आए वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप वो आपकी जो ऐड चलेगी तो इंस्टाग्राम पे को लीड जरूर आएंगे। अगर आपका पेज गुड वो हेल्थ गुड हो गया तो अच्छी बात है, आप उसको 3 से 4 दिन छोड़ दो ऐसे पेज को अपने, ठीक है। मैं आपको देखिए कल वाली रिकॉर्डिंग अभी नहीं आई है, जैसे रिकॉर्डिंग वो आएगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। कोर्स देखने के लिए आपको अपनी आईडी ओपन करनी है, जो आई डिजिटल पेंडुलम की जो आईडी है वो पासवर्ड जो आपका ईमेल होगा जो पासवर्ड होगा वो डाल के अपनी आईडी लॉगिन करनी है, वहां पे माई कोर्सेज में जाके आप कोर्सेज देख सकते हो अपना, ठीक है। हाँ मैं वही कह रही हूँ, मैं क्वेश्चन बहुत सारे आप लोग किए हैं, मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं लास्ट में लूंगी। ऑलरेडी 10:35 हो चुका है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। स्क्रीन में शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है मेरी। जी जी हो रही है, ठीक है। देखिए ये हमने सीख लिया कि फेसबुक पे एंगेजमेंट ऐड कैसे लगाते हैं, फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब हमें करना है नेक्स्ट कि हमें लीड्स के लिए ऐड लगानी है, अफिलिएट के लिए तो कैसे लगानी है। यहाँ पे 2 मैसेज होते हैं कि आप ट्रैफिक ऐड लगा सकते हो या फिर एंगेजमेंट लगा सकते हो, मैं दोनों बताऊंगी कि ट्रैफिक कैसे लगती है, एंगेजमेंट कैसे लगती है। एक सेकेंड। देखिए सबसे पहले हम कैंपेन पे जो हमारा है उस पर क्लिक करेंगे एंड जो क्रिएट पे क्लिक करेंगे, जूम कर रही हूँ, क्रिएट जो ग्रीन कलर का कुछ हो रहा है क्रिएट पे क्लिक करोगे तो पहले है ट्रैफिक ऐड, ट्रैफिक कैसे ऐड लगती है, मैं ट्रैफिक पे क्लिक करूंगी, आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे लिंक क्लिक, ठीक है। दूसरी चीज है लैंडिंग पेज व्यूज, आपको चाहते हैं कि लैंडिंग पेज आपका जो बना हुआ है कोई वेबसाइट है उसमें व्यूज बढ़े तो आप ये चीज उस पे यूज कर सकते हो, या मैसेज आपको आया इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट बढ़े, ठीक है, तो इस पे कंटिन्यू करनी चाहिए इसमें। सेम यहाँ पे मैनुअल पे करना है हमें, हमें जो फेसबुक का ऐड का कंट्रोल है अपने हाथ में रखना, ना कि फेसबुक को देना है, ठीक है। तो मैनुअल पे जाना है, फिर यहाँ पे सेम चीज पूछ रहा है आपसे कि आपको ट्रैफिक पे नाम चेंज करना है, हम नाम कर लेंगे कि ट्रैफिक लीड, ठीक है, कि हम लीड्स के लिए ऐड लगा रहे हैं ताकि हमें याद रहे, डेट डाल सकते हो अपनी जो भी डेट आपकी है आज, ताकि वो याद रहे कि हाँ इस डेट से आपकी ऐड स्टार्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि ट्रैफिक जो ऑब्जेक्टिव है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ नाम चेंज करना है, ठीक है, मैं ध्यान नहीं दिया अभी। ऊपर आपको शो रहा होगा एड सेट सेकेंड पे, इस पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे आपको नाम चेंज करना है, वही सेम चीज करना है, ट्रैफिक ट्रैफिक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, जब भी आप ट्रैफिक ऐड लगाओगे तो आपको वेबसाइट पे ही क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं कि कॉल का, इंस्टाग्राम, फेसबुक का, मैसेजेस का, बट आपको वेबसाइट पे ही क्लिक करना है, क्योंकि मैसेजेस वाला आप करोगे तो हमें को व्हाट्सएप लिंक करने का बोलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप डायरेक्टली वेबसाइट पे ही लगाओ, वेबसाइट पे जाके क्या होता है वहां पे आपको लिंक पूछेगा कि लिंक डालेंगे, तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक डालना होता है वहां पे, चाहो तो अगर व्हाट्सएप पे आपको लेना है तो व्हाट्सएप का लिंक होता बनाना पड़ता है वो क्रोम से जाके, तो वो डाल सकते हो, बट आप सेफली नहीं होता है, व्हाट्सएप सेफ नहीं है इस टाइम पे, तो आप इंस्टाग्राम पे ही अपनी ऐड लगाओ, चाहे ट्रैफिक लगाओ चाहे एंगेजमेंट, इंस्टाग्राम पे लगाओ व्हाट्सएप पे मत लगाओ, ठीक है। तो वेबसाइट पे क्लिक करना है हमें, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बजट देखिए अगर आपका बजट कम से कम 300 हो, इससे ऊपर कम ना हो, ज्यादा कर सकते हो अच्छी बात है, बट 300 से कम ना हो,
वरना आपका सीपीसी बहुत हाई जाएगा, फायदा नहीं कुछ है कि ज्यादा, मतलब फिर 30-40 ऐसे जाता है। तो 300 कम से कम बजट रखो अपना स्टार्टिंग में आप। यहाँ पे डेट आपको चेंज करनी है, नेक्स्ट डे की डेट लेनी है हमें 26, और यहाँ पे टाइम चेंज करना है 12 बजे का रखना है, ठीक है। जो सेम चीज वो रहता है जो उसमें वहां पे है। अब मेन चीज यहाँ पे होता है सबसे मेन काम, क्योंकि इसमें हमें टारगेटिंग करनी होती है। एक सेकेंड, ठीक है। ये आपको ऑप्शन देता है यहाँ पे इंक्लूड का और एक्सक्लूड का। देखो मेन चीज क्या है, आप चाहते हो कि आप देखिए, अगर आप कोई टारगेटिंग को इस सिटी को टारगेट करते हो, कोई स्टेट करते हो, तो सीपीसी बहुत हाई जाता है। आप कोशिश करो कि सब पूरा इंडिया को ले लो, बस जो साउथ के साइड के होते हैं ना, वो उसको कर दो एक्सक्लूड। मुझे करना है पे एक्सक्लूड, यहाँ पे इंक्लूड में इंडिया रहेगा, पर एक्सक्लूड में करना है तमिलनाडु, जो साउथ एरिया साइड होते हैं तमिलनाडु, जो मैं उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो तमिलनाडु हो गया एक। दूसरा होता है केरला, यहाँ पे इंग्लिश ज्यादा होती है तो वहां पे भी ले सकते हो केरला। आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद होता है कर्नाटका। अब चाहो तो तेलंगाना लो, जहां तेलंगाना में थोड़ी वो हिंदी चलती है, ठीक है, तो वहां या मत डालो, आपकी मर्जी है तेलंगाना को करते हो एक्सक्लूड या नहीं करते हो। बाकी 3 से 4 ये ऐसे स्टेट है, इसको आप कर दो एक्सक्लूड, बाकी इंडिया को ले लो पूरा, ठीक है। उसके बाद में आपको ये होता है मेन ऑडियंस, यहाँ पे टारगेटिंग होती है, क्योंकि आप ये चीज सबसे मेन रहता है, यहाँ पे जैसे टारगेटिंग करोगे आप वैसे आपको लीड्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे स्टेट जो आपका एज जो है, कोशिश करो कि एज अपना 18 से लेके या 20 से लेके, आप 20 रख लो, 20 से लेके आपको एज लेनी है 30 तक। एक सेकेंड, एक मिनट, यहाँ पे ना वो थोड़ा प्रॉब्लम, स्क्रॉल नहीं हो रहा है नीचे, मैं इसको बाद में देखती हूँ, ठीक है। जेंडर में बहुत से लोग आप में ऐसे होंगे जो फीमेल्स पे काम करते होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो दोनों पे काम करते होंगे। अगर आपको दोनों पे काम करना है, मेल के साथ भी फीमेल के साथ भी, तो आप दोनों ऑल जेंडर ले सकते हो। बट कुछ इसमें ऐसे भी लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही काम करते होंगे, तो आपको लेना है जेंडर पे जाके, जेंडर पे क्लिक करोगे, एडिट पे क्लिक करना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे करना है वुमेन। आपको अगर आप गर्ल्स के साथ काम करते हो तो वुमेन लेना है, ठीक है। यहाँ पे अब ये चीज मेन होती है आपकी टारगेटिंग जब करते हो डिटेल टारगेटिंग में, तो यहाँ पे क्या डिटेल चाहिए ऑडियंस, आपको मेन चीज होती है, पहले आपने लिए कोई यूनिवर्सिटी चूज कर लिया आपने यूनिवर्सिटी, तो देखिए यहाँ पे शोरा हायर एजुकेशन वाला, ठीक है, आपको ये लेना है सबसे ऊपर वाला। आपको देखिए फेसबुक सजेस्ट करने लगता है खुद से, कि आपने एक चूज करा, कीवर्ड डाला वहां पे यूनिवर्सिटी का, तो आप देखिए आपको सजेस्ट कर रहा है फेसबुक कि आप ये ले सकते हो, स्टूडेंट ले सकते हो, ठीक है। बैचलर डिग्री है, हायर एजुकेशन है, मास्टर डिग्री है, लर्निंग है, इस टाइप के आप ले सकते हो, ठीक है। बट इस कोशिश करो कि ज्यादा टारगेटिंग ना करो, 3 से 4 या 5 6 ही लो, क्योंकि ज्यादा करोगे तो आपका सीपीसी सीपे बहुत हाई जाएगा। 3 से 4 या 5 इनफ होती हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको कुछ और बताती हूँ, उसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं। इतना तो ले लिया आपने, ठीक है। आप टारगेटिंग कोशिश करो कि आप टारगेटिंग 3 से 4 ही लो, बट मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या कर सकते हो इसके अंदर आप। तो इतना कर लिया, फिर आपको शो हो रहा होगा डिफाइन फर्दर यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों को नैरो शो रहा होगा, कुछ लोगों को डिफाइन शो रहा होगा, दोनों सेम चीज होती है। डिफाइन पे क्लिक किया, फिर आपसे कह रहा है कि यहाँ पे आप डीप में टारगेटिंग कर सकते हो, मतलब इससे ज्यादा कि आपको देखो कोई भी पर्सन स्टूडेंट तो है वो, बट उसका इंटरेस्ट इसमें है, जॉब में भी है, पार्ट टाइम वर्क में भी है, पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। एक सेकेंड, पार्ट टाइम जॉब, ठीक है, आपको यहाँ पे मिला है पार्ट टाइम जॉब, आप ये ले सकते हो। फिर उसका इंटरेस्ट फ्रीलांसर भी होता है, फ्रीलांसिंग में भी, तो आप ले सकते हो फ्रीलांसिंग या फ्रीलांसर, ठीक है, ये वाला। अब उसका इंटरेस्ट इनकम में भी होता है, पैसिव इनकम में, पैसिव इनकम ले सकते हो आप, ठीक है, ये चीज। उसके बाद में आप इसको और भी डिफाइन कर सकते हो, मतलब जितना भी डीप में जाओगे, जितनी चाहो आप कम कर सकते हो चीज को, ठीक है।
बट ध्यान रखना कि कम ही करो, नैरो मत करो, क्योंकि नैरो करोगे तो आपको बहुत सीपी बहुत हाई जाएगा। मैं बता रही हूँ इसलिए कि आपको पता हो, मतलब मेन चीज़ है, ये बात पता हो आपको कि आप नैरो भी कर सकते हो, डिफाइन भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग ऑडियंस को, ठीक है? उसके बाद में एक चीज़ और भी है, यहाँ हम जाएँगे ब्राउज़ पे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है डेमोग्राफिक का, इंटरेस्ट का, बिहेवियर का। हमें बिहेवियर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शो रहा होगा कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, इस पे क्लिक करके इंडिया पे करना है क्लिक, 1 मिनट, इंडिया पे। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शंस देता है कि प्रोफाइल इन इंडिया हू प्रेफर मिड एंड हाई, ठीक है? सबसे ऊपर वाला है ना, आपको इस पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद में आप एक और भी ले सकते हो, 1 मिनट, ठीक है? फिर आप एक ले सकते हो एंगेज्ड शॉपर, ये क्यों यूज़ होता है मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए ये चीज़ 2 चीज़ें हैं ना, ये उनके लिए यूज़ होता है, मान लो कि कोई बहुत से ऐसे पर्सन है जो गूगल पे, फ़ोन पे, आपके बहुत सी लीड्स ऐसी आती है कि बोलती है मेरे पैसा नहीं है, या हम कोई फ़ोन पे, गूगल पे यूज़ नहीं करते। बट ये जो आप टारगेटिंग करोगे, ठीक है? ये 2 ऊपर वाली एंगेज शॉपर और पीपल इन इंडिया वाली, तो ये वो पर्सन शो होते हैं ना उनको कि जिनका गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम ऑलरेडी इनके फ़ोन में होता है। वो ये एक्सक्यूज़ नहीं देते कि मैं पैसे मैं मेरे फ़ोन पे नहीं है, गूगल पे नहीं है, ठीक है? वो ये नहीं बोलते आपसे। ये वही पर्सन होते हैं जो ये चीज़ यूज़ करते हैं, आपकी ऐड उन्हीं को ही शो होगी, ठीक है? इतना क्लियर है? मैं आगे बढ़ूँ? मीटिंग तो मिल रही है आपको ना? इतना क्लियर है? बहुत से कम लोगों को क्लियर हुआ है क्या? क्लियर? आगे बढ़ूँ? यस, यस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, उसके बाद में आगे बढ़ती हूँ मैं। सबसे मेन चीज़ यही होती है जिससे कि लीड्स अच्छी नहीं आती है आप लोगों के पास में, तो यही रीज़न होता है कि आप टारगेटिंग सही से नहीं करते हो, ठीक है? अगर ये 2 चीज़ें करोगे तो लोग ये नहीं आके बोलेंगे आपसे बात कि मैं फ़ोन पे, गूगल पे नहीं हूँ, पेमेंट कहाँ से करूँ, ठीक है? उनके पास ऑलरेडी होता है ये सब चीज़ें। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेव ऑडियंस पे जाना है, सेव करना है इस चीज़ को। यहाँ पे दिखा रहा है कि जो आपकी ऑडियंस का जो साइज़ है वो कितना है, 1, 2, 3, 51 लाख से लेके 60 लाख तक, ठीक है? इतना आपका ऑडियंस साइज़ है ये चीज़ आपको शो हो रही है ना, 51 लाख से लेके 60 लाख तक। उसके बाद में आपको ये शो हो रहा होगा कि आपको जो 300 का बजट लिया आपने, उसमें आपको रीच मिलेगी 2500 से लेके साढ़े 7200 तक, वही साढ़े 7 लाख हज़ार तक, ठीक है? लिंक क्लिक कितने होंगे, 84 से लेके इतने आपको क्लिक मिल सकते हैं। अब वो आपके सीपीसी पे हाई डिपेंड करता है कि सीपीसी कितना जा रहा है आपका, ठीक है? उसके बाद में जो मैंने ऑडियंस सिलेक्ट की थी, वहाँ पे मुझे एक चीज़ करना है, आप एडिट कर पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जो एज है ना, मुझे एज पे यहाँ पे एज कम नहीं हो रही है। ये स्क्रॉल करने से देखना आप लोग के फ़ोन में भी स्क्रॉल नहीं हो रहा है क्या? ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप कोशिश करना कि 20 से 30 साल की एज ही लेना, ज़्यादा मत लेना। मैं ट्राई कर रही हूँ फिर से, एक बार कि अगर हो जाता है तो ठीक है। नहीं, एज स्क्रॉल नहीं हो रही है, ठीक है? इतनी ही शो लास्ट मिनिमम 58 ही एज शो हो रही है, ठीक है? मैं ट्राई कर रही हूँ फिर से एडिट करके इसको, नहीं होगी। चलिए कोई नहीं, एज इतनी ही रहेगी आपकी, एज कम नहीं हुई है। यहाँ तक हो गया, फिर आना है प्लेसमेंट पे, हमें एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। एडिट यहाँ पे आता है मैनुअल प्लेसमेंट। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि फेसबुक पे आप चाहते हो ऐड रन करना या ऑडियंस नेटवर्क है, मैसेंजर है, पर हमें करना है सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड। हमें कहीं पे ऐड रन नहीं करनी, हम नहीं चाहते कि हमें हाँ, एक चीज़ आपको और बताना मैं भूल गई। जब हम टारगेटिंग करते हैं ना, 1 सेकंड, देखिए जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटर हैं,
ठीक है, जो ऑलरेडी अफिलिएट कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारी ऐड उनको शो हो, क्योंकि मेन चीज़ आपको आपकी अगर ऐड उनको शो होगी, पैसा कटेगा आपका, ठीक है? तो क्यों पैसा वेस्ट करना है? आप एक काम कर सकते हो यहाँ से, उनको कर सकते हो आप एक्सक्लूड, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शंस देगा एक्सक्लूड का, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, 1 मिनट। ऑप्शन रहता है एक्सक्लूड का, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है इस टाइम। चलें कोई नहीं, नहीं शो हो रहा तो कोई बात नहीं। बट यहाँ पे ऑप्शन होता है एक्सक्लूड का, आप उसको कर सकते हो एक्सक्लूड, ठीक है? ताकि वो आपको शो ना हो बाद में, अफिलिएट वाले को आपकी आईडी या आपकी कोई भी ऐड। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है, मुझे क्या करना है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड लगानी है, इन सबको ऑफ कर देना है। और इंस्टाग्राम पे भी कोशिश करना है कि फेसबुक सिर्फ रील पे और स्टोरी पे लगाओ, ठीक है? हर जगह मत लगाओ। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि ये आप फेसबुक फीड पे भी लगाओ, इंस्टाग्राम फीड पे लगाओ एंड होम स्क्रोल पे भी, तो करना, वरना आप इसको ऑफ कर दो। खाली इंस्टाग्राम जो स्टोरी है, रील्स है, उस पे ही लगाओ। 1 सेकंड, ठीक है? नेक्स्ट करना है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे सेम है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पेज के बारे में, फिर से पूछ रहा है कि पेज कौन-सा लेना है, मुझे ये वाला पेज लेना है। ठीक है? अब यहाँ से आपको मेन चीज़ काम यहाँ पे करना होता है। आपको यहाँ से करना है अपना जो भी आपका ऐड कॉपी रहेगा, वो आपको ऐड कॉपी यहाँ पे यूज़ करना है। क्रिएट ऐड ले लिया आपने यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद में आपको सिंगल इमेज या वीडियो है, ट्राउज़र है, कलेक्शन, आपको सिंगल इमेज और वीडियो पे ही रखना है। फिर उसके अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा सेटअप क्रिएटिव, यहाँ पे आपको इमेज या वीडियो पे क्लिक करना है। आपके पास अगर कोई भी पहले से बनी बनाई वीडियो रखी, ऐड कॉपी रखी है, तो वो ऐड कॉपी को यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है? 1 मिनट, ये है क्रिएटिव वीडियो, ठीक है? यहाँ पे पूछ रहा है सोर्स यूआरएल, तो आपको यहाँ पे ना अपना जो इंस्टाग्राम का जो रहता है ना यूज़र आईडी, उसका लिंक कॉपी करना है, वो डालना है यहाँ पे। ये जो है, ठीक है? यूआरएल यहाँ पे, वो डाल के नेक्स्ट कर देना होता है। ये मीडिया पे क्लिक करेंगे, आपको अपलोड का ऑप्शन देगा। अपलोड पे क्लिक करने, आपको आपके फ़ोन में कोई भी ऐड कॉपी बनी होगी अगर, तो उस ऐड कॉपी को यहाँ पे आपको करना है सिलेक्ट। मेरे पास ऐड कॉपी में देखती हूँ कोई है या नहीं है। 1 मिनट। मान ली यही वाली ऐड कॉपी ले ली मैं, ठीक है? ये ऐड कॉपी है, इसको ऐड किया। फिर करना है नेक्स्ट, ठीक है? यहाँ पे पूछा प्राइमरी टेक्स्ट, आपको प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे डालना होता है। अगर आपको कोई बना बनाया प्राइमरी टेक्स्ट रखा हुआ है, तो आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे इस टाइम पे इंस्टाग्राम देता है कुछ लोगों को कि ये वाला ऐप ना आप प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ करो। मेरे पास इस टाइम पे रखा हुआ है, मुझे अभी पता नहीं कहाँ पे है, ढूँढना पड़ेगा। उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, फिर यहाँ पे हेडलाइन में डालना है आपको चैट विद अस, ठीक है? फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कॉल टू एक्शन का, यहाँ पे लर्न मोर ही रखना है आपको। अगर आप चाहते हो कि आपकी ऐड जो है, वो आपकी जो लीड्स जो है आपके इंस्टाग्राम पे ना जाके आपको व्हाट्सएप पे जाएँ, तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिलता है। ये कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे, ठीक है? तो उसके बाद में आपको यहाँ पे जो भी व्हाट्सएप का लिंक बनाते हो, वो लिंक डालना होता है। बट यहाँ पे कोशिश करो कि आपको इंस्टाग्राम पे ही लीड लो, तो लर्न मोर का ही ऑप्शन है, यही इसको ही रखो। जो प्राइमरी टेक्स्ट है अभी मेरे पास नहीं है, इस टाइम पे ढूँढना पड़ेगा मुझे, बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, ठीक है? मैं आपको कल बताऊँगी कि प्राइमरी टेक्स्ट कैसे यूज़ करना है आपको। या मैं आपको अभी 1 मिनट, मैं स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ, 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ कि प्राइमरी टेक्स्ट किस टाइप का लेना है आपको। मैं कॉपी कर लेती हूँ 1 मिनट प्राइमरी टेक्स्ट की।
ठीक है, मिल गया ऊपर ही यहाँ पे भी। देखिए जो प्राइमरी टेक्स्ट है ना, मैं ये वाला कॉपी कर लेती हूँ। मैंने एक कॉपी किया है, मैं उसी को यहाँ पे करूंगी सिलेक्ट। एक मिनट, क्या हो गया ये भाई, ये मेरा स्क्रीन को क्या हो गया, ये पढ़ नहीं रहा है। एक मिनट, देखिए यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट जो है, एक सेकेंड, जो मैंने कॉपी किया उसको यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये मेरा प्राइमरी टेक्स्ट हो गया है। ठीक है, इसको मैंने पेस्ट किया। यहाँ हेडलाइन में डालना आपको चैट विद अस, कॉल टू एक्शन में डालना है लर्न मोर, एंड यहाँ पे नीचे आपको आना है, यहाँ पे आपको यूआरएल का ऑप्शन मिलेगा ये वेबसाइट का। तो यहाँ पे आपको कॉपी करना है अपना इंस्टाग्राम अकाउंट। एक मिनट, मैं इंस्टाग्राम अकाउंट को कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, ये कॉपी किया मैंने, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये हमारा हो गया कॉपी पेस्ट। ठीक है, बस अब कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको। अपने प्राइमरी टेक्स्ट में ऐड कर दिया, टारगेटिंग कर ली इसमें आपने, ऐड कॉपी यूज कर ली इसमें, जो बाकी कॉल टू एक्शन डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। आपको यहाँ पे करना है पब्लिश। पब्लिश करोगे आपकी ये ऐड जो होगी, ये अगर ऐड कॉपी सही है, रिजेक्ट नहीं होती है, तो आपकी ऐड अगर ऐड अप्रूव हो जाएगी तो रात 12 बजे से आपकी ऐड होती है वो डन होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? नहीं, टफ नहीं है। आप एक से देखिए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब रिकॉर्डिंग को 1 से 2 बार देखना, आपको समझ आ जाएगा। ये कोई टफ नहीं है, बट टारगेटिंग मेन होती है कि टारगेटिंग क्या कर रहे हो, ऑडियंस क्या, टारगेटिंग आप क्या कर रहे हो। ठीक है, बस वो मेन होता है, बाकी में कुछ भी टफ नहीं है। देखिए ऐड किसके, अगर वो आप पे डिपेंड है कि आप खुद के लिए ऐड लगा रहे हो या किसी पर्सन के लिए लगा रहे हो। जिस पर्सन के लगाओगे उसके लिए लगाओगे, अगर खुद के लिए लगा रहे हो तो खुद के लिए। ठीक है, नहीं देखिए, ऐड कॉपी वॉइस में ओवर में होगी ना तो ज्यादा सही रहता है, इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो उसमें सीपीसी कुछ कम जाता है। ठीक है, और अगर कोई टेक्स्ट वाली लोगे तो उसमें थोड़ा सीपीसी थोड़ा हाई जाता है, बस ये चीज हो जाती है। पे आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, एंड में भी कर सकते हो। पब्लिश करने से पहले भी आप जो बिल रहता है ना, सॉरी बजट ऐड कर सकते हो वहां पर। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपकी जो मैम होगी, आप उनको बोलना रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे वो। मैं प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर रही हूँ, इसी को रख लो। ठीक है, आप कभी भी अपने लिए रन करना तो इसको यूज कर सकते हो। मैं 1 मिनट में बता रही हूँ, मैं पेस्ट कर रही हूँ। 1 मिनट, तो इस तरह का अकाउंट को कॉपी है, मैं 1 मिनट आपको देती हूँ। प्राइमरी टेक्स्ट आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने सेंड कर दिया है, मिला प्राइमरी टेक्स्ट। देखिए एक बार में फेसबुक समझ में नहीं आती, मैंने तो कई बार ट्राई किया था, यूट्यूब पे भी देखा था, कोर्स भी देखा था, तब जाके मुझे समझ में आता है। टफ होता है, बट स्टार्टिंग में आप जब देखते रहोगे, उस चीज को सीखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे तो टफ नहीं होता है फिर। देखिए नीचे मैसेज का ऑप्शन जो आता है ना, वो वहीं से आता है जो हम लोग ऐड डन करते हैं। जो हमारा कैप्शन रहता है ना, जो भी हम टेम्पलेट यूज करते हैं, या फिर जो भी हम लोग कॉल टू एक्शन यूज करते हैं ना, उसकी पे अगर लर्न मोर करेंगे तो हमें ऐड चलेगी, तो हमें लर्न मोर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो वेबसाइट पे, जो वेबसाइट होगी आपकी या फिर जो भी आपका अकाउंट होगा उस पर आप जाओगे। देखिए यहाँ पर 2 वे से अर्निंग होती है। आपको पता होगा कि आप एक तो, या तो आप कोई भी कोर्स को रेफर करके या एफिलिएट मार्केटिंग करके भी अर्निंग कर सकते हो। दूसरी चीज होती है, या आप यहाँ से फ्रीलांसिंग करके अर्न कर सकते हो।
देखिए इंस्टाग्राम आईडी जाना जरूरी इसलिए होता है, अब इंस्टाग्राम का जो अकाउंट रहता है, हमारी जो आईडी का जो कॉपी सॉरी जो लिंक होता है वो कॉपी करना होता है, वो डालना होता है, क्योंकि अगर हम ट्रैफिक ऐड लगा रहे हैं तो पता चले ना फेसबुक को कि आप कहाँ पे ट्रैफिक चाहते हो, कहाँ पे लीड्स चाहते हो, तो भाई आप वहां पे का आपका अकाउंट यूज होगा, अकाउंट का लिंक पड़ा होगा, तो इजिली वो लोग जो आपकी लीड्स है ना वो व्हाट्सएप आपकी जो अकाउंट है इंस्टाग्राम का वहां पे जा सकती है, अगर व्हाट्सएप का लिंक है तो व्हाट्सएप पे आएंगे वो। नहीं नहीं नहीं, सेम अगर आपको दूसरा पोर्टफोलियो आप यूज कर रहे हो तो आपको दूसरा अकाउंट है, दूसरा पेज यहाँ पे लॉग इन करना होगा। एक ही मतलब आप एक ही अकाउंट फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट को वहां पे नहीं कर सकते, या तो उसको जो भी आपका अकाउंट है इंस्टाग्राम वाला उसको क्या करो डिस्कनेक्ट, उसके बाद में उसको कनेक्ट करके वहां से कर सकते हो, लेकिन जब तक वो कनेक्ट है दोनों एक दूसरे से तो वो वाला आप यूज नहीं कर सकते हो। हाँ अफिलिएट ही सही होता है, इजी रहता है इस टाइम पे तो। नहीं, अगर आपका पेज हेल्थ गुड हो गया है, अभी ऐड रन मत करना, आप कोशिश करो कि रील पोस्ट डालते रहो उस पेज के ऊपर भी, बट अभी ऐड रन मत करना, एक कम से कम 3 से 4 या एक हफ्ते तक। कंपनी का एड्स डालना कुछ सही नहीं है, आप खुद की एड कॉपी बना लो, चाहे वॉइस ओवर में कुछ भी करके, एक प्रिंटेड से आप वीडियो डाउनलोड कर लो, आप खुद की वॉइस डाल के वहां से भी उसको टेक्स्ट एडिट करके डाल सकते हो। मैं क्या बोली आपको क्या समझ नहीं आया? मैं तो इतना कुछ बोल रही हूँ, पता नहीं अब कहाँ क्या पूछ रहे हो। इतना समझ में आ गया कि कैसे लीड्स के लिए ऐड रन करते, ट्रैफिक वाली एंगेजमेंट ऐड क्या कैसे रन होती है, मैं वो बताऊंगी कल आपको, ठीक है? क्योंकि 11 बज चुका ऑलरेडी, अगर मैं अब बताऊंगी तो काफी टाइम हो जाएगा। ये तो मैंने बताया था कि ट्रैफिक ऐड कैसे रन होती है, कल बताऊंगी कि एंगेजमेंट कैसे ऐड, क्योंकि मेन चीज अगर आप लीड्स ले रहे हो ट्रैफिक पे लेना कोई सही नहीं है, तो ट्रैफिक पे क्या होता है ना, आपके पास लोग लिंक पे क्लिक करेंगे बट मैसेज नहीं करेंगे, बट पैसा कटेगा, क्योंकि लिंक पे क्लिक हुआ तो पैसा कटा। अब मैसेज आ रहा है नहीं आ रहा है वो मतलब नहीं है, बस लिंक पे क्लिक हुआ तो पैसा कटा। बट एंगेजमेंट ऐड पे होता है, जो मैसेज आते हैं तो ही पैसा कटता है, अगर नहीं आएंगे पैसा नहीं कटेगा आपका। तो एंगेजमेंट ऐड सही होता है। सेटिंग कौन सी मैंने सेटिंग कौन सी बताई है आपको? सेटिंग थोड़ी ना, मतलब अगर आपको कोई लिंक कॉपी करना है अपने ही अकाउंट का, तो आपके पास देखिए हर किसी के पास 2 अकाउंट होते हैं इंस्टाग्राम के, जाहिर सी बात है। अगर आपको जिस अकाउंट का लिंक कॉपी करना है तो दूसरी आईडी ओपन करो, उस वाली आईडी से उसको सर्च करो एंड वहां पे कॉपी लिंक कर लो। फर्स्ट टाइम पे ले रहे हो तो मुश्किल लगेगा, कि अगर आप एक ही चीज को 1 से 2 बार देखोगे उसको इम्प्लीमेंट करोगे ना तो वो चीज आपके लिए इजी हो जाता है। भाई जो चीज आपको नहीं आती है वो टफ है आपको, बट जो चीज आपको आ जाती है वो इजी हो जाती है। और व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है, ठीक है, आप अ, बताऊंगी आपको मैं, ठीक है? तो जो एंगेजमेंट एड वो मैं कल बताऊंगी कैसे रन होती है, और कल ही फेसबुक एड का लास्ट डे भी होगा, ठीक है? जो भी फेसबुक एड्स में मेन मेन चीजें हैं बता दी आपको मैंने, कि आपको एड कॉपी कहाँ से सर्च करनी है, एड लाइब्रेरी से जाके कहाँ से आपको ग्राफिक बनानी है, ठीक है, कैनवा से कहाँ से आपको रील्स एडिट करनी है, वीडियो इन शॉर्ट से, यही सब फेसबुक एड्स में होता है। हाँ अफिलिएट मार्केटिंग के लिए ऐड है, खुद के लिए ऐड रन कर रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, खुद के लिए ऐड, ठीक है? रिकॉर्डिंग देखिए, कल की रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग कल तक मिल जाएगी आपको, ठीक है? क्रोम क्रोम से मैंने देखिए अभी तक जितना भी बताया मैं क्रोम से बताया, फेसबुक पे आप फेसबुक से मेन चीज जो होती है ना वो डेस्कटॉप साइट नहीं होती, वो क्रोम से ही होती है। तो आप लोग क्रोम पे आप जब क्रोम ओपन करोगे तो ऊपर 3 डॉट शो होते हैं, वहां पे जाके पहले साइट को डेस्कटॉप कर लेना, उसके बाद में अपनी ऐड रन करना स्टार्ट करना, क्योंकि आपको सारे फीचर्स तभी मिलेंगे तो आपकी जो साइट है जो स्क्रीन है ना लैपटॉप वाली होगी तो। अलीजा आप क्या पूछ रहे हो, मुझे आपका मैसेज नहीं दिखा है, आप फिर से टाइप कर दो एक बार मैसेज।
चलिए फिर ठीक है, कोई डाउट किसी का नहीं है तो मीटिंग को एंड करूं? कोई डाउट यहाँ तक का? अफिलिएट के लिए एंगेजमेंट एड बेस्ट होती है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, कोई ट्रैफिक बोलता है, कोई एंगेजमेंट बोलता है, बट मुझे लगता है कि एंगेजमेंट एड सबसे सही रहता है। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज को तो बता रही हूँ, एंगेजमेंट बेस्ट होता है। देखिए आप जब इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हो वहां पे आपको मैसेज का ऑप्शन नहीं आता है, कमेंट का ऑप्शन आता है, आप कमेंट करते हो, ठीक है, वो चीज तो है, लेकिन आपको मैसेज का ऑप्शन नहीं आता है। मैसेज का ऑप्शन आपको ऐड में ही आता है जब आप ऐड डन करते हो तो। थैंक यू सो मच। मेरू निशा, आप किसकी आपने कब स्टार्ट किया है, कितना टाइम हुआ आपको स्टार्ट किए हुए? वालेकुम अस्सलाम। देखिए लैपटॉप वाली सेटिंग जो होती है मेन चीज, आप जब क्रोम ओपन करोगे ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करोगे ना तो आपको डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन मिलता है, चेक बॉक्स पे क्लिक करके ना अपने साइड को डेस्कटॉप कर लोगे तो आपको लैपटॉप वाली स्क्रीन शो हो जाएगी फोन में अपने। मैंने अभी आपको दिखाया था ना कि फोन से ही किया था वो। 1 अप्रैल से आपको, यानी थी आपको 25 डेज हो गए। आपकी ट्रेनिंग कहाँ तक हुई है? एंड आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको अफिलिएट करना है फ्रीलांसिंग करना है, जिसके अगर जो आप चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग देखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। वालेकुम अस्सलाम। मैं देखिए अभी आज बताया मैंने ट्रैफिक ऐड कैसे लगती है। अब स्टार्टिंग में आप बिगनर हो तो चाहो तो ट्रैफिक ऐड लगा सकते हो क्योंकि इस पे सीपीसी कम जाता है, लेकिन मेन चीज है इस टाइम पे तो सीपीसी हो या सीपीएम सभी हाई जा रहा है। तो कोशिश करो कि एंगेजमेंट भी लगाओ। एंगेजमेंट पे होता है ना कि आपको जितने मैसेज आएंगे उतना ही कॉस्ट कटेगा, ट्रैफिक में कॉस्ट भी कटता है और मैसेज में नहीं आते हैं, बस ये चीज होती है। आप किसकी टीम से हो शाहीन बेगम? अक्टूबर में ज्वाइन किया था आपने, ट्रेनिंग नहीं हुई है। देखिए मेन चीज है ना, ट्रेनिंग अगर आप ट्रेनिंग खाली देख रहे हो तो भी नहीं होगा। आप ट्रेनिंग ट्रेनिंग देख रहे हो, जो उसमें सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखिए अगर आपको किसी सामने वाले की ऐड चलानी है तो उसका फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पासवर्ड लेना होगा, क्योंकि भाई हम लोग भी किसी से बातें कर रहे हैं कभी भी तो अपना फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड आईडी देते हैं, इंस्टाग्राम का अकाउंट भी देते हैं। अगर आप दोगे नहीं तो खुद के फिर आप वही चीज होगी कि आप खुद के अकाउंट पे लगाओ उनकी ऐड। तो जाहिर सी बात है आप उन जिसकी भी लगाओगे उनको बोलो कि फेसबुक का आईडी पासवर्ड दो, अपने इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड दो। हाँ एंगेजमेंट पे सही रहता है, एंगेजमेंट ऐड लगा सकते हो आप, ठीक है। कोई डाउट आप आई थिंक नहीं है किसी का, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो मीटिंग को एंड करूँ? ऑलरेडी 11 बज चुके हैं। देखिए मैं मुझसे तो आज तक किसी भी लीड ने क्वेश्चन नहीं किया कि आपकी अर्निंग कितनी है, क्योंकि आपका अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड है, आपका हाईलाइट अच्छे से मेंटेन है, तो आपको कोई भी लीड आपसे क्वेश्चन नहीं करेगी आपकी कितनी अर्निंग हुई है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो मेन चीज अपने फोकस करो अर्निंग पे ना करके, फोकस करो कि आप प्रोफाइल बिल्ड करो अच्छे से। प्रोफाइल इतना अच्छे से बिल्ड होगी ना तो कोई पर्सन आपसे क्वेश्चन नहीं करेगी कि अर्निंग कितनी हुई है। मुझसे तो किसी ने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं किया कि आपकी अर्निंग कितनी हुई कितनी नहीं, ना मैं स्टार्टिंग से ना अभी भी कोई करता। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन करता है तो मुझसे ये पूछो भाई, अगर मेरी अर्निंग से कोई क्या होगा, अगर मैं मान लो कि मैंने 1 लाख कमाया है, 2 लाख कमाया या कुछ नहीं कमाया है तो आपको क्या मिलना है? आप पूरी कम्युनिटी को देखो, कम्युनिटी में कितने लोग अर्निंग कर चुके हैं, ठीक है। आप मेन चीज वही, जाहिर सी बात है कोई पर्सन होगा खाली एक पर्सन को देख के तो नहीं ज्वाइन करता ना, देखता है कि पूरी कम्युनिटी में कितने लोग हैं, वो लोग अर्निंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो सभी को देख के करता है ना। तो फिर जाहिर सी आप अगर आपके हाईलाइट्स में टीम अर्निंग टीम अचीवमेंट पड़ा हुआ है ना, तो उनको बोल दो भाई जाके आप कम्युनिटी की जो मेरी अचीवमेंट या अर्निंग है वो देख लो जाके, ठीक है।
आप ऐसे भी कर सकते हो किसी का मतलब वो चीज़ थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है? कि मतलब किसी का अकाउंट ना लेके उनसे एक्सेस लोगे, बहुत से लोग एक्सेस नहीं देते हैं अपने अकाउंट का। एक टाइम वो आईडी पासवर्ड दे देंगे बट एक्सेस देना मुश्किल होता है, तो एक्सेस ना लेके उनका आईडी पासवर्ड ही ले लो, वो बेटर रहता है। आप जब चाहो उनकी आईडी ओपन करके देख सकते हो, जो कोई चेंजेस करने कर सकते हो। नहीं, नहीं पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा जो काम है ये वर्क वहाँ पे नहीं है, तो आप कोशिश करो इंडिया में ही रखो, बाहर मत जाओ, ठीक है? पाकिस्तान के लोग इसको नहीं कर सकते इस वर्क को। देखिए, अगर मेन चीज़ यही तो गलती करते हो आप लोग कि आप लोग बड़े पैकेज को पिच करते हो। अगर आपकी देखिए उनसे बोलेंगे अगर आपके पास ठीक है, ज़्यादा पैसे नहीं है, अगर 22,000 16,000 नहीं है, तो सुप्रीम पैकेज भी हमारे पास है। आप सुप्रीम पिच कर दो उनको, जो 11,800 का होता है। देखिए ये सेशन होगा ऑफ या एफिलिएट का सेशन होगा, तो ये क्वेश्चन सारे एफिलिएट में कर लेना आप लोग, ठीक है? ये फेसबुक एड चल रहा है, तो क्योंकि बहुत से लोग फेसबुक एड सीख रहे हैं, तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तो मेन चीज़ है जो डाउट्स आपके हैं, जो लीड्स को लेके हैं या फिर जो ऑब्जेक्शन को लेके हैं, वो जो सेशन चलेंगे एफिलिएट वाले, ये उसमें क्लियर कर लेना, ठीक है आप? चलिए ठीक है, फिर मैं मीटिंग को एंड करती हूँ। बाकी जो एंगेजमेंट ऐड है, कल फेसबुक ऐड का लास्ट डे होगा, ठीक है? तो जो भी सारे जितनी भी चीज़ें हैं, थोड़ा लेट सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट मैं सारी चीज़ें कल ही कवर कर दूँगी ताकि आपकी मंडे से कोई और क्लास शुरू हो जाए, ठीक है? देखिए आई थिंक शायद फेसबुक एड्स के बाद एफिलिएट की शुरू हो जाए। देखिए व्हाट्स आप लोग पहले मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लेना, मैं वहाँ से आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है? चलिए फिर ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ ऑल ऑफ यू। मैं मीटिंग को एंड कर रही हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।